गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज हमें फोर्थ क्वेश्चन से करना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में मैंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देम ग्राफिकली। देखिए इसमें इन्होंने कहा है आपको टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। अब आपको ये बताना है इनमें से किसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और किसका इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो फाइंड आउट भी करना है, सही है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। टेबल बनाना तो आता ही होगा बच्चों आपको। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 9th में हमें 4 सॉल्यूशंस बनाने होते थे, 10th में अगर आप 3 भी बनाओगे तो चल जाएगा, और 2 मत बनाना गलती से, मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। 3 का आपको सॉल्यूशन वाली टेबल बनानी होती है। अब देखिए हमें सबसे पहले इसकी टेबल बनानी है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी 5 माइनस वाई। पहले समझ लो, आराम से नोट करना। पुट x y इज इक्वल टू 0, y को मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, तो x कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 डेट मीन्स 5। फिर पुट कर लेता हूँ y को 1 और 2 भी कर सकते हैं, तो x कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 डेट मीन्स 4। फिर आप पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू 2, तो x कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 डेट मीन्स 3। तो इसकी टेबल क्या बनेगी बच्चों, x और y को हमने क्या रखा है 0 1 2, तो x कितना आएगा 5 4 3। तो ये आ गई इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की, ये टेबल है। ये आगे बस समझ नहीं, इसमें उन्होंने कहा ग्राफिकली करना है अब आपको। आगे समझ। ये ना नॉर्मली क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए करवाना पड़ रहा है। क्लियर है। क्वेश्चंस आपके ना 3.3 ऑनवर्ड से ही आते हैं, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ऑप्शनल जिसको कहते हैं, उस पर लिखा है दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, सही है। क्योंकि बुक जो है वो बनाती है एनसीईआरटी, एग्जाम लेता है सीबीएसई, तो दोनों अलग चीज है। हाँ आगे समझ। तो ये छोड़ के मत जाना गलती से भी। क्लियर है भाई, बुक अलग जना बना रहा है, पेपर कोई और ले रहा है, सही है। तो उनका कोई मेल जोल नहीं है, मतलब क्यों लिखा है वो उनको ही पता होगा, हमें भी नहीं पता। अच्छा आप देखो, ये रिएक्शन रिड्यूस हो सकती है, बताओ। हाँ, इसे रिड्यूस कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। अगर कोई रिएक्शन रिड्यूस होती है तो कर लेना, ओ इक्वेशन रिड्यूस होती है तो उसको रिड्यूस कर लेना, सही है। अच्छा अब आपने 2 से डिवाइड किया तो दिख रहा है ना, ये दोनों सेम इक्वेशन बन गई, तो इसका मतलब इसकी जो टेबल है वो भी क्या होगी, सेम ही बनेगी। दोनों की टेबल सेम बनेगी ना। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका, पार्ट। ये बताओ, ये समझ आ गया इसकी टेबल ये ऊपर वाली ही क्यों बन रही है, क्योंकि जब हमने इसको रिड्यूस किया तो यही इक्वेशन बन गई, तो दोबारा मेहनत क्यों करें। जब एक चीज ऑब्वियस है तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आपको ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा, सही है। यहाँ पर मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ तो हो सकता है पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए। यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4। हाँ जी, पहला है 5,0 ये रहा, दूसरा 4,1 और तीसरा 3,2।
तो ये बनेगी, इसको हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। अच्छा जब आप इसको करोगे तो सेम पॉइंट है, तो उसी को आप थोड़ा डार्क कर देना और लाइन को थोड़ा डार्क कर देना। सही। अब इसमें देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ ओवरलैपिंग बोल लो, कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, दोनों से आपने टेबल बनाई, पॉइंट्स को लोकेट कर ज्वाइन कर लाइन बनाई, तो दो लाइन बन जाएंगी। अगर वो दोनों लाइनें आपस में टच करती हैं, सही है, तो वो कंसिस्टेंट है। अगर वो एक दूसरे को टच नहीं करती है तो इनकंसिस्टेंट। अब देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही है, हर पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। यार ये समझ। तो हम लिखेंगे सिंस लाइंस आर कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। भाई दो लाइंस आपने अलग अलग ड्रॉ कर ली है कि ग्राफ के ऊपर, अगर दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर भी टच करती हैं तो कंसिस्टेंट है, चाहे एक पे करें चाहे हर एक पॉइंट पे करें, सही है, तो वो कंसिस्टेंट है। अगर वो टच ना करे, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। आगे समझ। अच्छा कंसिस्टेंट में ना आपको ये देखना है, या तो लाइंस ऐसे होंगी एक के ऊपर एक, या ऐसे होंगी। इनकंसिस्टेंट में पैरेलल ऐसे होती है, पैरेलल। सही। ये लाइन क्या है? ओवरलैपिंग, ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल। पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट, ओवरलैपिंग के केस में कंसिस्टेंट, और इंटरसेक्टिंग के केस में कंसिस्टेंट। आगे समझ। हाँ जी नव्या, क्लियर है? अच्छा अब हम चलते हैं दूसरे पे। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा, अगर लाइंस ओवरलैपिंग है तो दोनों इक्वेशन सेम बनेंगी, ये ध्यान रखना। ये तो आइडिया लगा ही लिया। भाई दो लाइन है, दोनों की इक्वेशन सेम है तो टेबल सेम बनेगी, टेबल सेम बनेगी तो पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम है तो लाइन भी सेम है। तो बिना यानी कि ऐसे ओरली चेक करके भी बता दोगे ना कि ये कैसी लाइन है? ओवरलैपिंग लाइन से। नहीं, अगर एक मार्क्स में है तो वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन आते नहीं है, अब एक मार्क्स के ना 20 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हो सकता है एक नंबर में आ जाए। नॉर्मली इसमें से ना एक आता है वर्ड प्रॉब्लम। हाँ एक वर्ड प्रॉब्लम आती है, एक ग्राफ वो पूछते हैं अगर, तो नॉर्मली वो एरिया पूछते हैं, 3 लाइंस दे देंगे, कहीं नहीं इनको ड्रॉ करो, ट्रायंगल जो बन रहा है उसके वर्टिसेस और एरिया बताओ। और एक क्वेश्चन है ना के की वैल्यू निकालनी होती है 5th एक्सरसाइज में। इन 3 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। सही। अब एक नंबर के 20 क्वेश्चन अगर उनको देने हैं तो फिर वो कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो अब देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें पहली इक्वेशन दे रखी है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरे में दे रखी है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16।
अब देखिए इसकी टेबल कैसे बनाओगे आप। x की वैल्यू क्या ले लोगे? 8 प्लस वाई ना। भाई यहाँ पर ये माइनस का y है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब हम बनाते हैं टेबल। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ y को 0, तो x कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? अगर आप कंफर्टेबल हो 8 तक लेने में तो 0 ले लेना, सही है? आगे समझ। 10 तक तो वैसे कर ही सकते हो लोकेट। ग्राफ लाए हो सब लोग? यस सर। कितने आ रहे हैं? वो 10 तक आ रही है उसमें? यस सर। हाँ इसमें तो आ जाएगी। अच्छा अब देखो दूसरा, पुट y इक्वल टू 1 नहीं ले रहा, 1 से ना 9 हो जाएगा, सही? -1। वैसे आप 1 ले सकते हो, 9 भी लोकेट हो ही जाता है, मगर आप छोटे नंबर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा मैं अब माइनस में ले लेता हूँ, y -1। दो ले लो, चलो 2 कर लो, -2 कर लो। अच्छा ग्राफ पे कह रहे हो? हाँ वो भी कर सकते हो। तो 2 पे कितना आ गया? 6। अब y को कर लेता हूँ -4, तो कितना आ जाएगा ये? 4। तो इसकी मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। y को क्या पुट किया? 0 2 4, ये आया 8 6 और 4। क्लियर है? और ये इसकी इक्वेशन। अब इस पे आ जाओ, इसे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x किसके बराबर आएगा? 16 ये से जाके प्लस का 3y, तो x कितना आ जाएगा? 16 प्लस 3y अपॉन 3। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आप पुट करिए y को 0, तो x कितना आ जाएगा? 16 प्लस 3 इंटू 0/3, तो 16/3 कितना आ जाएगा? 5.33, तो 5.3 ले लो। क्लियर है? अब पुट कर लीजिए y को -1 5, देखो एक बार दोबारा 4.3, सही? ये 13 हो गया ना, 13/3 कितना होता है? 4.33, तो हम तो एक ही डेसिमल प्लेस तक ले सकते हैं ना। क्लियर है? और y को रख दो -2, तो कितना आएगा? 10/3। 3.3। चलो यहाँ पे बच्चों माइनस था, बता दो। बच्चों ये तो समझ आ गया आपको? 16/3 को 5.3 लिया है, आएगा ये 5.3333, तो हम बाहर आएगा, मतलब 3 होगा। तो हम एक डेसिमल प्लेस तक ही लेते हैं।
ग्राफ बच्चे तुम लोग लेके आए हैं, देख लो कल आए बहुत कम बच्चे लाए हैं। सर घर पे ही करना है। चलो फिर अभी ऐसे कर लो, रफ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो पता लग जाएगा आपको कि ओवरलैपिंग है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, वो तो बोर्ड से भी पता लग जाएगा, बस पॉइंट एग्जैक्ट नहीं आएंगे। अब देखिए, अब इनको लोकेट करते हैं। देखिए अब देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले दे दिया 8,0, दूसरा 6 पर -2, यहाँ है ना बच्चों। नेक्स्ट 4 पर -4, ये रहा x4, ये रहा y -4। क्लियर है? अब इन्हें ज्वाइन करते हैं। सही, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा उल्टा सीधा है ना, टेढ़ी लाइन जा रही है, ग्राफ पर नहीं जाएगा। सही, तो यहाँ इक्वेशन लिख देंगे, क्या है, x - y = 2। अब देखो 5.3 पर 0, 5.3, 0, 5 और 6 के बीच में कितने डिवीजन होते हैं, 10। तो तीसरा डिवीजन हम लेंगे 5.3। तो मैं ऐसे ही रफ मान रहा हूँ 5.3, 0 यहाँ आ गया। एग्जैक्ट तो आपको ग्राफ पर ही दिख पाएगा। नेक्स्ट 4.3, -1, 4.3 यहाँ, -1 यहाँ। नेक्स्ट 3.3, -2, 3.3 आएगा, -2 है। सही, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो अब देखो, ये पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डाउट हो रहा हो, मगर ग्राफ पर एग्जैक्ट आएगा। सही, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं हम। हम लिखेंगे सिंस लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर, सही, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। टच नहीं हो रही ना, टच एक जगह हो या हर पॉइंट पे हो तो वो कंसिस्टेंट, टच ना हो ये टच होगी नहीं। दो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी टच नहीं होती, चाहे आप इनफाइनाइट लेंथ इधर खींच लो,
चाहे इनफाइनाइट लेंथ इधर खींच लो दोनों लाइनों की, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। क्लियर है? तो हाँ गुड क्वेश्चन, सही है। स्केल तो लिखा ही नहीं, स्केल लिख देना है यहाँ पे 10 स्मॉल डिवीजन, 10 छोटे छोटे डिवीजन होते हैं ना, इज इक्वल टू 1 यूनिट। सही, स्केल लिखना जरूरी होता है, सही है। 10 स्मॉल डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है? तो अच्छा, एक बार ध्यान रखना, ग्राफ का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो सबको आता होता है, फिर भी गलत कराते हैं। क्लियर है? लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण। अब देखिए थर्ड, हाँ जी आप बताओ, हमें कैसे पता लगेगा जो लाइंस हमें दे रखी है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है इनकंसिस्टेंट को? वो मिक्स कर रही है तो कंसिस्टेंट है, नहीं कर रही तो इनकंसिस्टेंट। शाबाश। अगर दो लाइनें टच करती हैं, चाहे एक पॉइंट पे करें चाहे सारे पॉइंट्स पे करें, तो वो कंसिस्टेंट। अगर ऐसे पैरेलल हो जाती हैं तो इनकंसिस्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट है, जो लास्ट टाइम आए थे बच्चों, सारे आए थे एक दो को छोड़ के, वो थर्ड बताओ, थर्ड यूनिक है या नहीं है ये बताओ फटाफट देख के। यूनिक मतलब जो लाइंस काटेंगी। है सर। यस सर, यस सर है। ये पहली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, यस सर। और दूसरी को ऐसे। यस सर। अच्छा अब बनाता हूँ टेबल, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, तो y किसके बराबर आएगा? 6 माइनस 2x। अब पुट करता हूँ x को 0, तो y कितना आएगा? 6 माइनस 0 डेट मीन्स 6। क्लियर? x को 1 रखता हूँ तो कितना आएगा? 4। सही। हाँ जी बेटा आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ x को तो क्या आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ? 2। फिर तो अब इसकी टेबल बना देता हूँ मैं। क्लियर है? तो अच्छा अब आप बताओ नमन, यहाँ से x की वैल्यू निकालूं या y की? वैसे आप ऐसा करो, पहले ना ये 2 से डिवाइड हो सकती है ना इक्वेशन, तो थोड़ा छोटा कर लो, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी। हाँ तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2x माइनस 5। सर ये 4x क्या है? 4x माइनस 2y इक्वल टू? सर वो -4 था। अच्छा
सही, 2 से हमने डिवाइड कर लिया, इससे क्या होता है बच्चा थोड़ा इजी बन जाती है, सही कैलकुलेशन। अच्छा अब देखो y की वैल्यू निकाल लो, Yes, sir. तो 2 को इधर लिया, y को इधर, तो 2x - 2 = y आ गया। क्या था क्लियर है ऐसे सबको हम दूसरे क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन के पहले वाले में यहाँ पे? हाँ, हाँ बताइए। हम इसको भी तो 2 से डिवाइड कर लेते वो भी ये नहीं होता ना, देखो सही, इसमें पूरे में 2 कॉमन आ रहे हैं, इसलिए कॉमन लेके काट रहे हैं। अच्छा हाँ जी बेटा आप बताओ, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूँ x की पहले? 0, तो बताओ फिर आएगा क्या? पक्का? सोचो दोबारा। -2 सही, आपने 2 बोला था, -2 चलो फिर एक और बताओ। अब मैं x को अगर 1 पुट करता हूँ, यही बताएंगे, अब बताइए क्या आएगा? हाँ शाबाश, सही। चलो एक और बता दो फिर। अब मैं क्या करूँ, 2 पुट करता हूँ, चलो बताइए। हाँ शाबाश, सबकी बाजी आएगी, जिससे पूछा जाए उसे बोल देंगे आपको। क्लियर है? उससे क्या होता है, सब अलर्ट रहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? Yes, sir. सर जैसे अगर वैल्यू 1.25 आ जाए तो इसमें 1.2 रखें या 1.2? अच्छा 1.25 अगर आ जाए ना, तो आप इग्नोर करना कि दूसरा पॉइंट ले लो, सही। अच्छा अगर मान लो मजबूरी है, आई वो रहा है, उसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा, तो आप ये देखो 1.25 आ रहा है मान लो, और दूसरा 2.25 ऐसे कुछ आ रहा होगा, फिर सारे 25 में आ जाओगे, सही। फिर आप इसको अगर 1.2 लेते हो तो इसे 2.2 लेना। अच्छा अगर इसे आप 1.3 लेते हो तो इसे 2.3 लेना, सही। वैसे अगर आ जाए ना 1.25 तो पॉइंट चेंज करके देख लो, पॉइंट चेंज करके भी कोई फर्क ना पड़ रहा हो, सही। तो उस केस में तो यही है, फिर अगला भी ऐसे ही आ रहा होगा, फिर जैसे इसको ट्रीट कर रहे हो वैसे इसको ट्रीट करो। क्लियर है? तो अब इसका ग्राफ बनाएं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,6। दूसरा 1,4। तीसरा 2,2। पॉइंट सब बच्चों आते हैं ना आपको लोकेट करने? अब इसे ज्वाइन कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा।
और इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। क्लियर है तक? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। 0, में 2 4 है। ये 2 4 है। नहीं सर, नीचे वाली इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू 4 आ रही है लास्ट। देख ले तो। नहीं 2 ही है। वो कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लो अब है। चलो अब देखो। हाँ जी बेटा आप बताओ 0, -2 कहाँ आएगा? यहाँ पर। चलो गुड। हाँ जी गोपाल बताओ 1, 0 कहाँ आएगा? सर वो x एक्सिस पे बनता हाँ शाबाश क्या आएगा? और 2, 2 देखो x2 ये ना y2 ये ना। सही, अब इसे ज्वाइन कर दो। तो ये लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब टच कर रही है ना, तो ये कंसिस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लाइन्स आर intersecting, therefore given system of equation have consistent solution। अच्छा यहाँ पे अगर कोई आपसे x और y की वैल्यू पूछे तो कैसे बताओगे? जहाँ पर इंटरसेक्ट कर हाँ, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट तो x की वैल्यू होती है और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू। तो x 2 आ रहा है और y कितना आ रहा है? 2। हाँ जी बिल्कुल, ये आगे समझ आपको? जहाँ पर दोनों लाइंस काट रही हैं उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो तो x की वैल्यू होती है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y की वैल्यू होती है। अच्छा देखो ये बताओ कौन सी लाइन का वो आ रहा था? ओवरलैपिंग लाइंस किस में आ रहा था? पहले में ना। तो फर्स्ट में आपसे मैं लिखवाना भूल गया। हमने उसमें पहले क्या लिखा था? सिंस लाइंस आर ओवरलैपिंग, है ना? देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सही है? आगे समझ। वहां पे हमने x और y की वैल्यू नहीं लिखी थी ना, जबकि लिखनी थी। जबकि क्या करनी थी हमें? लिखनी चाहिए थी। जहाँ लिखी तो वहाँ भी तो लिखनी है। तो वहाँ पे लिख लो इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हाँ, ओवरलैपिंग लाइंस में क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे x की वैल्यू सर पहले लाइन में तो पैरेलल में नहीं 0 नहीं होता, नो सॉल्यूशन। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो आप? सर यहाँ पर पहले हमने अलग से निकाला था वो क्या? x और y की वैल्यू नहीं यहाँ से देखा है। सेम है। हाँ तो पहले लाइन वाले में भी लिखे नो सॉल्यूशन। पैरेलल वाले में तो लिख दिया था इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में मैंने कहा x और y की वैल्यू बताओ। यहाँ पे x y की वैल्यू निकाल दी। अच्छा ओवरलैपिंग में क्या लिखोगे? उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके मतलब। आगे समझ। अच्छा फोर्थ पार्ट में होमवर्क दे रहा हूँ आपको। तो स्केल में लिखेंगे वैसे ना इसमें नॉर्मली स्केल लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम 1 यूनिट ले रहे होते हैं ना। सही है? जब हम लिखते हैं ना 2 को 1 मान लेते हैं तो लिखते हैं। चलो फिर भी समझ लो इसका क्या होगा। स्केल 10 स्मॉल डिवीजन। भाई एक ये जो बॉक्स होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसके पीछे 10 छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सर वैसे लिखना जरूरी तो नहीं ऐसे लिखते हैं। सर लिखना जरूरी थोड़ा होता है। ये इसमें लिखना जरूरी नहीं होता, फिर भी लिखना सीख लो। बताओ क्या कह रहे हो? मैं तो 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट लिखता हूं। 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। सर वो ब्लॉक बना। हाँ एक ही बात है, पिक डिवीजन। हाँ सही है। तो अगर हम पे सर 2 को गैप ले लेंगे तो वहां पर हाँ यहाँ लिखेंगे 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट। यहाँ लिखते हैं ना 2 4 6, तो ऐसे क्लियर है? वैसे इतना कोई वो नहीं होता, 10th में कोई नहीं कहता।
सही है, ये ज़्यादातर स्टैट्स में होता है, यहाँ इतना जरूरी नहीं होता। और स्टैट्स में इस बार ग्राफ है ही नहीं आपके, बस ओजाइव ग्राफ है, वो मैं बता दूंगा आपको। फोर्थ पार्ट कर लोगे आप लोग? सर ये भी कंसिस्टेंट है फोर्थ वाला। ये 1/2 1/2 और 2 नहीं बेटा, देखो एक बारी A1/A2 1/2 एक बार देखो। ये सही यूनिक है। फिर इंटरसेक्ट होगा ना लाइंस इंटरसेक्ट होंगी। पहले रेशियो क्या आ रही है बताओ? पहले रेशियो सर इनकंसिस्टेंट 1/2 1/2 दूसरी 1/2 तो पहली तो रेशियो सेम है ना, यस सर। तीसरी अलग है। अलग है, तो कैसा होगा? पैरेलल होगा ना, ये वो होगा इनकंसिस्टेंट होगा। देखो हां सही है। ये मैं बता दूंगा आपको, है ये लास्ट क्लास में कराया था मैंने। अच्छा देखो, ये पहला वाला ग्राफ दिखाओ, पहला ग्राफ जिसने उस पर ड्रॉ किया हो, ग्राफ पर ड्रॉ किया हो ना इसने। नहीं पहला वाला दिखाओ आज का जो चल रहा है ये ना। देखो बच्चों, पहला ऐसे आ रहा था ना बच्चों, सर आपसे इक्वेशंस की टेबल बनाएंगे। हाँ जी, ये था ना पहला, यस सर। ये लाइन थी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन थी, यस सर। तो इसका ये कैसा सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट इनफाइनाइट में सॉल्यूशन मैं बता दूं कैसे। अभी जो किया था वो भी दिखाओ। अभी ऐसे था, है ना? ये कौन सा थर्ड पार्ट है बच्चों, और ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखो यहाँ पर दोनों लाइन किस पॉइंट में टच कर रही है? x = 2 और y = 2 पे। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, ये इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो वो फोर्थ पार्ट है। दूसरा तो वो वाला फोर्थ पार्ट। ये यस सर। फोर्थ पार्ट तो हो गया। चलो ये आगे समझ, इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है? इसमें सिर्फ एक ही आंसर आया है क्योंकि लाइन जो है एक ही जगह टच कर रही है। अब देखो यहाँ पर लाइन जो है हर पॉइंट पे टच कर रही है ना, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। x = 5 y = 0 भी इसका सॉल्यूशन है, x = 4 y = 1 भी इसका सॉल्यूशन है, x = 3 y = 2 भी इसका सॉल्यूशन है। इस लाइन को आप कितना नीचे तक बढ़ा सकते हो? इनफाइनाइट लेंथ। ऊपर कितना बढ़ा सकते हो? इनफाइनाइट लेंथ। तो इसके कितने आंसर आएंगे? इनफाइनाइट आंसर आते हैं। आगे समझ, x = 5 y = 0 इसका सॉल्यूशन है, x = 4 y = 1 भी इसका सॉल्यूशन है, x = 3 y = 2 भी इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट, नीचे भी इनफाइनाइट पॉइंट। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आया है ना, तो क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन। एक आंसर आ रहा है तो यूनिक, अनगिनत आंसर आ रहे हैं तो इनफाइनाइट। सही, क्लियर है? अच्छा इसमें क्या होता है? पैरेलल लाइंस में ऐसे आई थी क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इसमें क्या था? नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट ही नहीं कर ली, इसका कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो बताओ, क्लियर है? तो अच्छा, बिना ग्राफ बनाए भी हम चेक कर सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, है ना? वो लास्ट क्लास में कराया था, अगली बार फिर से बता दूंगा एक बार। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए हाँ जी त्रियम्बक जी, ये बताओ जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। हाँ, ट्वाइस ऑफ L + B। मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है,
इसका पेरीमीटर क्या होता है, जो इसकी आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ है ना, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सही है, इज 36 मीटर, ये बोला इन्होंने। दोबारा एक बार देख लो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, इसकी जो लेंथ है 4 ज्यादा है विड्थ से। सही, वो कितने के बराबर है, 36 के बराबर है। क्वेश्चन एक बार देख लो, इन्होंने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। उसके बीच में इन्होंने क्या कहा है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन की हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो ब्रेस्ट से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। क्लियर है। हाँ जी, ये बेटा बताओ ये कैसे आया, L इजिकल टू बी प्लस 4 कैसे आया। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने कहा है आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, उसकी लेंथ जो है वो ब्रेस्ट से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4। तो L और B में, L और B में ये बड़ा है ना, कितना बड़ा है, 4, तो हम यहाँ 4 ऐड करते हैं बराबर करने के लिए। आगे समझ। मान लो मेरा वेट जो है 90 kg है, मेरे एक दोस्त का 86 kg है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 ऐड कर दूंगा। क्लियर है। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पर L जो है वो किसके बराबर आ गया, B प्लस 4 के। उससे पहले इन्होंने क्या कहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सही है, वो कितना है, x मीटर है। देयरफॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, या रहने दो, मैं वो कर लेता हूँ, 2 वेरिएबल मान लेता हूँ। क्लियर है। अब देखो कंडीशन 1, इसमें मैंने कहा हाफ किसका, पेरीमीटर का, पेरीमीटर क्या था, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ये किसके बराबर दे रखा है, 36 के। क्लियर है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 36 के। कंडीशन 2, x जो है वो किसके बराबर है, y प्लस 4 के है। अब इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग, कर लोगे, तो सॉल्व करना आता है ना। इसे चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। सर मुझे समझ नहीं आया वाला क्वेश्चन। दोबारा समझ लो। देखो पहले तो इसकी लैंग्वेज समझ लो। लैंग्वेज में लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, उसके पेरीमीटर का हाफ। अब वो रेक्टेंगल के बारे में बताने लगे हैं, अगले उसमें क्या है, वो रेक्टेंगल के बारे में बता रहे हैं। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है, 4 ज्यादा है। तो L किसके बराबर है, B प्लस 4 के। अब उसने पहले क्या बात अधूरी छोड़ दी थी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर लिख रखा है इज 36 मीटर, मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर दे रखा है। तो ये हाफ मैंने एज इट इज लिख दिया। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, तो 2 से 2 कट गया, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 36 के। सही। अब x इसके बराबर दे रखा है, y प्लस 4 के। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर x की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो कितना आएगा बताना, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 32, तो y कितना आ गया, 16। नाउ या वी हैव x इज इक्वल टू y प्लस 4, देयरफॉर x कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 दैट इज 20। तो फिर लिख देना कि जो इसकी लेंथ है 20 मीटर है और ब्रेथ क्या है, 16 मीटर।